हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास की जो इंग्लिश स्टडी है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पैसेज नंबर सी। इंग्लिश फर्स्ट को शामिल किया है इस वीडियो में हमने। तो पैसेज नंबर सी जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है उसके अंदर आज हम तीसरा जो पैसेज है उसको देखेंगे। द मोस्ट इंटेलिजेंट एग्रेसिव वेंडर रिंग एनी हर्ट। तो अ गर्ल विद ए बास्केट में आप चैप्टर में जाकर जो ये लाइन्स हैं इनको देख सकते हैं, और उसके बाद उसके जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर शामिल किया है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बात करेंगे रेफरेंस की। आप कॉपी पेंसिल लेकर आप नोट कर सकते हैं। रेफरेंस में संदर्भ में हमें बताना होगा कि ये जो पैसेज है वो किस चैप्टर से लिया गया और जो राइटर है वो कौन है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी ये पंक्तियाँ अ गर्ल विद ए बास्केट लेसन से ली गई हैं, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। यानी विलियम सी डगलस द्वारा रचित ए गर्ल विद ए बास्केट से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। प्रसंग, द ऑथर वॉज सराउंडेड बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। हम सब पिछले जो पैसेज हैं उसमें देख चुके हैं कि जो लेखक था उसको सराउंडेड किया कर लिया जाता है रिफ्यूजी चिल्ड्रन के द्वारा। जो शरणार्थी बच्चे होते हैं, तो लेखक जो था रिफ्यूजी चिल्ड्रन के द्वारा सराउंडेड यानी घेर लिया गया था। ऑथर परचेज सम बास्केट्स एंड फैंस। लेखक ने कुछ बास्केट्स और फैंस जो हैं वो खरीद ली थी। तो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। कॉपी पेंसिल लेकर आप नोट कर लें, उसके बाद उसको लर्न कर लें। ऑथर सेज, लेखक कहता है, डेट देयर वॉज ऑल्सो ए 9 years ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्राउड ऑफ चिल्ड्रन। लेखक कहता है कि वहाँ पर एक 9 साल की सुंदर लड़की भी थी। इन द क्राउड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की भीड़ थी उसके अंदर। शी वॉज रिक्वेस्टिंग टू द ऑथर टू बाई हर बास्केट। वह लेखक से अपनी बास्केट खरीदने के लिए क्या कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी। ऑथर हैड ऑलरेडी परचेज सम बास्केट। जो लेखक था वो पहले से ही कुछ बास्केट खरीद चुका था। वट द गर्ल वॉज ए वेरी सीरियस प्लीडर, लेकिन बहुत ही विनम्र तरीके से विनती मतलब वो कर रही थी। लेकिन हर डिमांड फॉर बास्केट वॉज ओनली ₹1.50। 1 रुपया और आधा रुपया उसकी जो डिमांड थी एक बास्केट के लिए। देयर वॉज पिटी इन हर रिक्वेस्ट। उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसमें बहुत ही दया की भावना थी। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज़ टू हर रिक्वेस्ट। बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल असंभव था उसकी रिक्वेस्ट को इनकार कर देना। यानी किसी का भी जो हृदय था वो हार्ट को वो रिंग कर सकती, यानी पिघला सकती थी उसकी जो विनम्र विनती थी। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ही एक्सप्लेनेशन हमने इसमें शामिल किया है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर रिंग एनी हर्ट। इसके अंदर जो छोटी लड़की है उसके बारे में बताया गया है। रेफरेंस होगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये जो पंक्तियाँ हैं वो विलियम सी डगलस द्वारा रचित ए गर्ल विद ए बास्केट नामक चैप्टर से ली गई हैं, पार्ट से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट इसमें द ऑथर वाज सराउंडेड बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। लेखक जो था वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन के द्वारा घेर लिया जाता है। ऑथर परचेज सम बास्केट एंड फैंस। लेखक कुछ बास्केट्स और फैंस जो है वो खरीदता है। लेखक ने कुछ बास्केट्स और फैंस खरीदी थी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द ऑथर से डेट देयर वाज ऑल्सो ए 9 years ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्राउड ऑफ चिल्ड्रन। लेखक कहता है कि बच्चों की भीड़ में एक 9 साल की सुंदर लड़की भी थी। शी वाज रिक्वेस्टिंग टू द ऑथर टू बाई हर बास्केट। वे लेखक से अपनी टोकरी खरीदने के लिए बहुत विनती कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी। ऑथर हैड ऑलरेडी परचेज सम बास्केट। लेखक पहले से ही कुछ टोकरियाँ खरीद चुका था, उसको और ज़रूरत नहीं थी। बट द गर्ल वॉज ए वेरी सीरियस प्लेडर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंभीर जो मतलब रिक्वेस्ट याचना कर रही थी, याचना करता थी वे लड़की। हर डिमांड फॉर बास्केट वाज ओनली ₹1.50। उसकी जो डिमांड थी वो एक बास्केट के लिए केवल 1 रुपया और आधा रुपया थी। देयर वॉज पिटी इन हर रिक्वेस्ट। उसकी रिक्वेस्ट में बहुत दया थी। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज़ टू हर रिक्वेस्ट। उसकी रिक्वेस्ट को इनकार कर देना माना क्वाइट इम्पॉसिबल था, बिल्कुल असंभव था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।